Welcome to my channel and this is Neelata and friends today my topic is nervous system जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि नर्वस सिस्टम या उसका पार्ट उसका फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम एक्सप्लेन करें। जैसे नर्वस सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट मस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी विच मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स ऑफ न्यूरॉन सेल। नर्वस सिस्टम हम लोग को बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो छोटे छोटे न्यूरॉन से मिलकर बना है। न्यूरॉन सेल्स इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम का टाइप्स क्या है। तो नर्वस सिस्टम मेनली टू टाइप्स का होते हैं, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग CNS बोल सकते हैं शॉर्ट में, या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS भी बोल सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होता है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मेनली टू टाइप्स होता है, जैसे मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स। एंड मोटर नर्व्स आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एंड ऑटोनॉमिक nervous system divided into two types, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system। तो फ्रेंड्स हम इसको वन बाय वन करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोटर नर्व्स। तो मोटर न्यूरॉन्स कैरी ए सिग्नल इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन एंड सेंड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे हम जानते हैं कि हम लोग के ब्रेन से पूरे बॉडी में जो मैसेज इन्फॉर्म करता है वो मोटर नर्व्स का ही काम है। इसका ठीक अपोजिट सेंसरी न्यूरॉन्स है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द बॉडी स्किन मसल्स बोन टिश्यू एंड सेंड टू द ब्रेन। हम लोग को बॉडी में जितने भी इंफॉर्मेशंस होता है ये ब्रेन को इन्फॉर्म करता है, जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खुद बोल सकते हैं या फिर चुप भी रहेंगे, फिर हम लोग नहीं भी बोले फिर हम लोग बोल भी सकते हैं। तो इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स दोनों इन्वॉल्व है। अब हम लोग बात करेंगे कि मोटर न्यूरॉन्स भी ऑल्सो टू टाइप्स का, जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है विच कैन टेक इंफॉर्मेशन बोथ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सोमैटिक न्यूरॉन्स दोनों टाइप के न्यूरॉन्स में काम कर सकता है। जैसे हम लोग का जो भी बॉडी से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाता है एंड ब्रेन का इंफॉर्मेशन पूरे बॉडी में जाता है, तो दोनों टाइप में ये काम कर सकता है। तो द सोमैटिक नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व से मिलकर बना है विच आर कनेक्टेड टू द स्किन, सेंसरी ऑर्गन्स एंड स्केलेटन मसल्स। जो भी स्किन है या संवेदनशील जो भी ऑर्गन्स स्केलेटन मसल्स है वो उससे कनेक्ट है। कभी कभी क्या होता है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम आर आवर कंट्रोल, ये मेरे कंट्रोल में होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बात कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, तो ये हम लोग के ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन आता है। सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स आर आवर कंट्रोल। अब हम बात करेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इसका ठीक अपोजिट है। जैसे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम विच आर मेड अप ऑफ मेनी नर्व्स, जो कि मेनी नर्व से भी मिलकर बना है। हम लोग के बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो नर्व के द्वारा ही जाता है, जैसे बट दे आर नॉट अंडर कंट्रोल द वर्क ऑटोमेटिकली। बट ये अपना कंट्रोल अंडर द कंट्रोल द वर्क ऑटोमेटिकली अपना काम करते। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं मतलब जा रहे हैं तो अचानक पता चला कि हम लोग के पीछे कोई जानवर लग गया, जैसे कुत्ता ही हम लोग के पीछे लग गया। तो हम लोग तो नॉर्मली जा रहे थे, हम लोग का हार्ट बीट या जो भी पल्स रेट हर चीज़ अच्छा था, लेकिन जब कुत्ता हम लोग के पीछे पड़ गया तो हम लोग का हार्ट बीट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, अचानक धड़कने लगता है बहुत तेज़ से और हम लोग भागने लगते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग के बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग के मतलब ब्रेन तक गया कि आप जल्दी भागो भागो, नहीं तो कुत्ता आपको काट लेगा। तो इसमें है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एक्चुअली ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम है जो हम लोग को बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर बाय द वे कभी कभी ये भी देखा गया है कि कोई भी मतलब इसमें ये भी कभी कभी हम लोग मूवी में देखते हैं कि किसी भी आदमी का एक्सीडेंट होता है तो कोई लोग ऐसा होता है जो रोते हैं, क्योंकि उनमें उनका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई आदमी रोता ही नहीं है क्योंकि वो सदमा में चला जाता है, उसका नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। और कुछ दिन के बाद उसको पता चला कि हाँ ऐसा मतलब कांड हुआ। तो हम लोग के बॉडी में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का होना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम नहीं रहे तो हम लोग का जो माइंड है वो मेंटली डिसऑर्डर हो जाएगा। तो इसका ये काम है। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप, जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम बात करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओनली वर्क इन इमरजेंसी कंडीशंस। जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम लोग कहीं जा रहे हैं, अचानक कुत्ता पीछे पड़ गया, तो हम लोग का वहाँ पे सिंपैथेटिक जो भी हम लोग का वर्क है, जो ब्रेन से मैसेज आता है, इमरजेंसी कंडीशन में काम करने लगता है। मीन्स हम लोग का हार्ट बीट ऑटोमेटिक धड़कने लगता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। इसमें 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व से मिलकर बना है। इसका हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस ऑटोमेटिकली वर्क इन नॉर्मल कंडीशन, मतलब इसका ठीक उल्टा है, नॉर्मल कंडीशंस में काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। 12 पेयर से मिलकर इसका क्रेनियल नर्व बना है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का फंक्शंस क्या है। तो फर्स्ट वन इज होगा सेंसरी इनपुट टू मॉनिटर चेंजेज ऑक्यूरिंग इनसाइड एंड आउटसाइड्स द बॉडी। हम लोग को बॉडी में इनसाइड एंड आउटसाइड का जो भी मैसेज है उसको मॉनिटर करता है, जैसे सेंसरी इनपुट हुआ। अब इंटीग्रेशन में हुआ कि टू प्रोसेस एंड इंटरप्रेट सेंसरी इनपुट एंड डिसाइड इट एक्शंस इज नीडेड। इसमें क्या होता है कि हम लोग का जो भी बॉडी में जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है वो एक्टिव करने के लिए उसका ज़रूरी है, जो डिसाइड करता है कि हम एक्टिव रहें। इसको हम लोग इंटीग्रेशंस बोलते हैं। एंड मोटर इनपुट में होता है ए रिस्पॉन्स टू स्टिमुली एंड एक्टिव मसल्स और ग्लैंड्स। इसमें हम लोग का रिस्पॉन्स भी रहता है और हम लोग का एक्टिव भी मसल्स रहता है। इसको हम लोग मोटर इनपुट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो थैंक्स एंड बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू।